सबसे पहले सिक्योर्ड लाइन के रिकॉर्ड होने का मैं एक तारीखी वाक़या, धरने के दिनों में PMLN ने एक बड़ी अहम शख्सियत की आप पारा की कॉल रिकॉर्ड की थी, जिससे पता चला था कि धरने को बैक कौन कर रहा है। आप ही के ज़माने में मुशाहिदुल्लाह खान ने उसके ऊपर इजहार ख्याल कर दिया, उनकी वजारत चली गई। तो देयर इज़ नो सिक्योर लाइन इन इस्लामाबाद, किसी इदारे की भी लाइन सिक्योर लाइन टेक्नोलॉजी अब आ गई है, तो अगर वो आप रखते हैं तो बहुत मुश्किल है कि सिक्योर कोई कम्युनिकेशन हो। आज नाम लिया मरियम ने उस शख्सियत का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उस वक्त तो वो क्योंकि इन ऑफिस थे तो बड़ा मुश्किल था, मुशारत चली गई उसके ऊपर, लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा उसका तज़किरा किया है। शुजा नवाज़ ने भी अपनी किताब में तज़किरा किया उस पूरे वाक़े का। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ा। बहरहाल अब हम कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या अब हम उस चीज़ से आगे निकल गए हैं कि कोई धरना कोई फैज़ाबाद में आके बैठने वाला है या डी चौक में बैठने वाला है? क्योंकि इमरान खान की आज वाली जो बातें थी वो सुन के मुझे लगा है कि इट्स नॉट फार अवे। देखिए, धरने जो माजी में हुए हैं उनके हकायक भी एक दिन सामने आ जाएंगे, और बड़े तल्ख से हकायक हैं कि क्यों हुए हैं, किसने करवाए हैं, किस मकसद के लिए कराए हैं। ये बड़े तमाशे हमारे मुल्क में होते रहे हैं। तो आप वज़ीर-ए-आज़म थे ना जब हुआ था? जी, फैज़ाबाद में 2 दफ़ा हुआ था, तो एक दफ़ा मैं वज़ीर-ए-आज़म था जी, दुरुस्त बात है। लेकिन बात यह है कि इन धरनों के पीछे जो क्या थे और इनके मुल्क पर असरात क्या हुए हैं, वो ज़रा हमें उसका तजिया करना चाहिए कि क्या उसके मुस्बत असरात भी हुए मुल्क पर, या मनफी ही हुए? मनफी ही हुए ना। तो ये जो तमाशे हैं हमें ज़रा इनसे बचना चाहिए। आज हमारा मुल्क जिस नहज पर है, आज बात मुल्क की करनी चाहिए। अब इमरान खान साहब हलफ उठा रहे हैं, तो उसका तरीका मैं उसकी वज़ाहत नहीं की, बड़ा खतरनाक तरीका है वो। जिस तरह ये हर फैशिस्ट पार्टी का तरीका रहा है। ये हिटलर भी करता था, मुसलिनी भी करता था, फ्रैंको भी था, टीटो, ये सब ये तमाशे करते रहे। तो बहरहाल हमें तारीख से भी और अपने जो मुल्क के हालात रहे हैं उनसे सबक लेना चाहिए। क्या नतीजा निकलेगा? क्योंकि इमरान तैयारी में है, हफ्ते 10 दिन में वो किसी वक्त तैयारी करें जी। तैयारी इस तरह हुकूमतें नहीं जाती या ना जानी चाहिए। नए चीफ्स की नॉमिनेशन से पहले उन्होंने यहाँ आना है। अब ये इम्तहान आपके, आप उससे पहले पास हो सकते हैं तो हो जाए, नहीं तो वो तैयारी पकड़ के बैठे हुए हैं, वो आएंगे। अगर उनकी सियासत नए चीफ की तैनाती से ही मुंसलिक है तो फिर सियासत तो ख़त्म हो गई मुल्क में। सियासत इसी चीज़ के ऊपर घूम रही है इस वक्त। मैं ये कह रहा हूँ फिर तो सियासत को छोड़ दें, फिर नए चीफ के अपॉइंटमेंट का इंतज़ार कर लें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको ये मरला भी तय कर लें तो बेहतर होगा मुल्क के लिए। शहबाज साहब कोई मत लाएं फिर? नहीं, ये उनका फैसला होता है प्राइम मिनिस्टर साहब। मैंने कहा कि माजी में इमरान खान साहब ने तो तकरीबन 3.5 महीने पहले फैसला कर दिया था। माजी में मेरा मियाँ साहब ने जो 2 फैसले किए हैं वो आखिरी हफ्ते के अंदर किए हैं, आखिरी 3-4 दिन के अंदर किए हैं। सबसे लेट फैसला आई थिंक जनरल रहील से जनरल बाजवा की जो थी ना, वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हुआ था। जी, 2 या 3 दिन पहले हुआ था।